बैग आपको बराह रास्त कराची लिए चलेंगे, जहां पर एमक्यूएम के रहनुमा हैदराबाद से इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की गई है 28 दिसंबर को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की एसआईटी ने, जो उनकी इंटेलिजेंस की जो भी वो है पुलिस की, उन्होंने सैयद फराज आलम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया। दौराने हिरासत वो मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाए गए। ये हमारे पास 7 तारीख की एक रिपोर्ट है जो कि सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मलीर में उनके तिब्बी मुआयने के बाद वहां के डॉक्टर्स ने, वहां का जो मेडिकल अमला है, उन्होंने उनके बारे में पूरी रिपोर्ट दी कि उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। मुतअद्दिद बार उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया। वहां पर उनकी बाकायदा चोटों के बारे में, कहां कहां उनके चोटें लगी हैं, किस तरीके से उनको जलाया गया है, किस किस तरीके से लाइटर से, सिगरेट से उनको जलाया गया है, वो बदतरीन तशद्दुद मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में यहाँ पर मौजूद है। और मुख्तलिफ वक्तों में उनको अस्पतालों में ले जाया गया। वो मोबाइल फोन दीजिएगा बेटा। ये वो मोबाइल फोन है जिसमें दौराने हिरासत हमारे साथी फराज के मोबाइल फोन से उनके अहले खाना को मुख्तलिफ मैसेजेस किए जाते रहे हैं पुलिस की जानिब से। और उसमें जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का एसएचओ है आफ्ताब अहमद रिंद, उसकी जानिब से 10 लाख रुपए मांगने के बाकायदा एसएमएस मौजूद हैं। इसके बाद जो खोकरा पार्क थाना है उसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम, मंजूर सोलंगी और इंस्पेक्टर अली अब्बास, उनकी जानिब से मुख्तलिफ मैसेजेस हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में पैसे लिए हैं। इस गरीब कारकुन की फैमिली, जिसकी उम्र कुल 22 से 23 साल के दरमियान है, फराज आलम की 22 से 23 साल के दरमियान इसकी उम्र है। इसकी गुज़िश्ता बरस शादी हुई थी। इसका एक 6 महीने का बच्चा है और एक छोटा भाई है और मां है। ये उसका कुल खानदान है। और बाकी उसका ननिहाल है जिसमें मतीन उनके पीछे, फराज के पीछे मुख्तलिफ थानों में धक्के खाता रहा है। ये अब बाकायदा का एक रूटीन बन गया है कि पुलिस एमक्यूएम के कारकुनान को गिरफ्तार करती है, उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद करती है, उनसे जितने पैसे ले सके वो पैसे लिए जाते हैं। यानी आज जब उसको कोर्ट में पेश करना था तो कोर्ट में पेश करने के लिए भी 2000 रुपए गाड़ी के डीजल के नाम पर फराज की फैमिली से लिए गए हैं। उससे पहले 10,000 रुपए का मुतालबा होता रहा कि अगर 10,000 रुपए मजीद देते हो तो हम इसका रिमांड नहीं लेंगे, अगर 10,000 रुपए नहीं दिए तो हम इसका 2 दिन का रिमांड और लेंगे। मुझे हैरत है उस जज के ऊपर भी कि जिसको 2 दिन पहले फराज ने अपने जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद दिखाया है। फराज ने कोर्ट में अपनी पैंट को उतार के जज को दिखाया कि बदतरीन तशद्दुद का शिकार हूं मैं। उसके बावजूद जज ने मजीद 2 दिन का रिमांड दिया है इस केस में। मुझे हैरत है ऐसे जजेस के ऊपर कि जो ड्यूरिंग कस्टडी बदतरीन तशद्दुद अपनी आंखों से देखते हैं, उसके बाद भी रिमांड देते हैं। फराज का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था, फराज का कभी कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं रहा। वो किसी पुलिस को किसी भी जुर्म में मतलूब नहीं था। उसके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए। पहले जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से उसके ऊपर केस बनाया गया वो 23A का केस था। उसके बाद नामालूम FIR फराज के ऊपर डाली गई और पुलिस ने झूठ बोलकर ये केस लिया। और इस वक्त भी, आज भी यहां पर जब मुतल्लिका IO मोहम्मद इब्राहिम आया है
تو وہ اہل خانہ کو یہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے یہ کسٹوڈیل کلنگ کی ہے اس طرح ہم تمہارے خاندان کے دیگر لوگوں کی بھی کسٹوڈیل کلنگ کریں گے. یہ میں متنبہ کرتا ہوں آئی جی سندھ کو, ایڈیشنل آئی جی سندھ کو اور ڈی آئی جی ایسٹ کو کہ وہ پولیس کے یہ ظالمانہ سلوک کو بند کروائیں اس سے پہلے کہ عوام کا صبر کا دامن لبریز ہو. ایم کیو ایم کے کارکنان مسلسل کسٹوڈیل کلنگ کا شکار ہو رہے ہیں, ان کو گرفتار کر کے لاپتہ کیا جا رہا ہے, بعد میں ان کی لاشیں کراچی کے اطراف اور جوانب سے بدترین ٹارچر کی صورت میں ملتی ہیں. ایم کیو ایم کے کتنے ہی کارکنوں کو گرفتار کر کے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں اور پولیس کے اہلکار اس میں براہ راست انوالو ہیں. یہ ہے اس بات کا ثبوت میرے ہاتھ میں, چاہے ڈی آئی جی کو چاہیے ہو, چاہے ایڈیشنل آئی جی تھیبو صاحب کو چاہیے ہو, چاہے وہ آئی جی سندھ کو چاہیے ہو کہ یہ پولیس کے کارنامے ہیں ان کی. آفتاب احمد رند اس شہید کے موبائل فون سے میسج کر کے 10 لاکھ روپے مانگ رہا ہے. اسی موبائل فون میں محمد ابراہیم, انسپیکٹر علی عباس اور سولنگی, منظور سولنگی مسلسل پیسے لے رہے ہیں. یہ کارنامے ہیں سندھ پولیس کے. اور اس کے بعد اگر ہم سے یہ توقع رکھی جائے کہ ہم قانون پر یقین رکھیں تو یہ بڑی حیرت کی بات ہوگی. مجھے ابھی بتایا گیا کہ یہاں پر پولیس کی کوئی انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے. بڑا کمال کیا ہے جناب, آپ نے پولیس کے خلاف پولیس کی انکوائری کمیٹی بنا دی ہے. جس پولیس کے سپاہی کے خلاف میرے پاس یہ ثبوت موجود ہیں کہ ملیر کے سرکاری اسپتال میں جب اس کو ڈیورنگ ٹارچر لے جایا گیا ہے فراز عالم کو, اور یہاں ڈاکٹروں نے لکھ کر دیا ہے کہ اس کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا ہے, کہاں تھی اس وقت پولیس کے آئی جی صاحب, کہاں تھے اس وقت پولیس کراچی کے پولیس چیف؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. پولیس ایم کیو ایم کے کارکنوں کو گرفتار کر کے روزانہ بھٹا مافیا بن گئی ہے. کراچی کی پولیس بھٹے لے رہی ہے وہ لوگوں کو گرفتار کر کے. اس آپریشن کراچی آپریشن کے نام پر پولیس کے لوگوں نے اپنی دکانیں کھول لی ہیں. وہ غریب عوام کا معاشی قتل عام بھی کر رہے ہیں, ان کے اوپر بدترین تشدد بھی کر رہے ہیں اور سو رہے ہیں. کراچی کے بڑے پولیس اہلکار, چاہے وہ کراچی پولیس چیف ہو چاہے آئی جی ہوں, یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی عوامی رد عمل آئے, میں آئی جی سندھ سے کہوں گا, میں کراچی پولیس چیف سے کہوں گا کہ وہ پولیس کے رویے کو درست کریں. آج ہمارے ایک اور ساتھی فراز عالم کو کسٹوڈیل ڈیتھ میں مارا گیا ہے. میں چاہتا ہوں وہ ہے جو دوڑتا رہا ہے. فراز عالم کے لیے آپ تفصیلات بتائیے کہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ. 28 تاریخ کو میرے بھانجے کو جامع مسجد قادریہ سے لے کے گئے, اٹھائیے. اس کے بعد جب ہم لوگ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ترنگی انڈسٹریل ایریا پہ پہنچے تو ان لوگوں نے منع کر دیا کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے. 28 دسمبر کو 28 29 30 31 تک ہم لوگ گھومتے رہے. 1,80,000 روپے کی آفر تھی جو ایس ایس پی ہے وہاں کا ترنگی انڈسٹریل ایریا کا, وہ 1,80,000 روپے مانگ رہا تھا اور بندے کو چھوڑ رہا تھا. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, غریب لوگ ہیں, پیسے نہیں تھے. پھر اس کے بعد 1 تاریخ کو پھوکرا بار کے اندر ہم لوگ 31 دسمبر کو جب موجود تھے تو وہاں پر ہم نے اتنا بھی لوگ کہ ہمارا بانجا کا ریسیونگ ہمارے پاس 28 تاریخ کی ہے, ان کے بعد 29 تاریخ کی. پھر جب ہم لے کے وہاں پر پہنچے صبح میں تو ادھر کھوکھرا سے فون آئے کہ آپ کا بچہ کورنگی انڈسٹریل ایریا سے گرفتار ہوا ہے, آپ اس کو جا کے دیکھ لیں. جب میں کے آئی ہے تھانے کورنگی انڈسٹریل ایریا پہنچا ہوں بہن کے ساتھ, تو پولیس والے نے مجھے دھکا دے کے گرایا اور بولا جیسے اس کو مار رہے ہیں ویسے تمہیں ہی ماریں گے. وہ دکھایا نہیں انہوں نے اس وقت بھی مجھے. پھر ہم لوگ وکیل کے پاس گئے, وکیل کے ساتھ آئے, انہوں نے شناخت کے بھی ہم سے پیسے لیے ملوانے کے. 5:30 بجے ہم لوگ اس سے ملے ماضی اور اس کی بیگم, تو وہ بہت رو رہا تھا. وہ لوگوں سے جلایا ان لوگوں نے. اگلے دن اس کو کورٹ میں پیش کرنا تھا تو آفتاب احمد رند نے مجھ سے ڈیمانڈ کری 1 لاکھ روپے کی, آپ 9 بجے آ کے مجھ سے ملو. جب میں ان سے 9 بجے آ کے نہیں ملا
उन्होंने समावेश की स्लाइड चलवा दी कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से गिरफ्तार हुआ ये दहशतगर्द। फिर हम लोग अगले दिन जब कोर्ट में पहुंचे तो 23A का केस था मेरे पास, 23A की FIR लेके मैं वहां पे पहुंचा हूँ। तो खोखराबाद वाले जो मोहम्मद इब्राहिम, अली अब्बास और मंजूर सोलंकी ने इसका 6 दिन का रिमांड ले लिया, जबकि जज के सामने इसने पैंट उतार के दिखाई, इसको नीचे से जलाया हुआ था पूरा। उसके बावजूद 8 दिन का रिमांड दे दिया। फिर 8 तारीख को इसकी वापस पेशी होनी थी, जब जेल कस्टडी में जाना था इसको। हमने मंजूर सोलंकी को पैसे कम दिए थे, मेरे पास नहीं दे सकते, हमने उसको पैसे कम दिए। उसने 2 दिन का और रिमांड ले आया वहां से। 2 दिन का रिमांड लाने के बाद जब आज हमें सुबह जाना था, हम वहां पे इंतजार कर रहे थे। मैं सुबह खुद अपने मार्जिन से भी लेके आया हूँ, वो सही था, मैं झूठ ही नहीं जा रहा इसी चक्कर में। मैं वहां से जब उधर पहुंचा हूँ तो आईओ यहाँ पर मौजूद थे, 3 आए 1:30 बजे के करीब। मैं उनके पीछे भागा हूँ, मैं मांझे का बताऊँ, बोलने हमें नहीं पता। खोखराबाद से इतना आती है कि बराज को लोगों ने मार दिया। फिर मैं आईओ के पीछे भागता रहता हूँ, तो मुझे वो धक्का देता है, बोलता है हमने वहां पे एडमिट कराया तो जिना हॉस्पिटल में। और जबकि 11 बजे की इतना है, जब 11:30 बजे मंजूर सोलंकी को कॉल की थी, उन्होंने बोला हम जिना हॉस्पिटल में इसका वो करा रहे हैं, कोई चीज होती है वो करा रहे हैं, फिर हम लोग पहुंचते हैं, हम आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे निकल। हम लोग वहां पे इंतजार करते रहे, कॉल करते रहे, कॉल नहीं उठाई। हमें एक न्यूट्रल बंदा इंफॉर्मेशन दे रहे, उसको मार दिया इन लोगों ने। हम किसी पुलिस इंक्वायरी को नहीं तस्लीम करेंगे। पुलिस के खिलाफ पुलिस इंक्वायरी, ये मेरे ख्याल से MQM के साथ और MQM के शहीद कारकुन फराज आलम के साथ और उनके अहले खाना के साथ और फराज के 6 महीने के बच्चे और उस नौजवान बेवा के साथ महज एक मजाक है कि पुलिस के खिलाफ पुलिस इंक्वायरी बनाई गई है। हम डिमांड करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मकबूल बाकर साहब से इसकी इंक्वायरी कराई जाए, और ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। अदालतें पुलिस के जुर्म पर खामोश बैठी हैं, अदालतें कुछ नहीं कर रही। इस फराज आलम की पिटीशन, इसकी गुमशुदगी की पिटीशन अदालतों में लगी थी। किसी जज ने किसी पुलिस वाले से नहीं पूछा कि फराज आलम कहां है, और ऐसी मुताबिक पिटीशंस लगी हुई है दीगर सिंध हाई कोर्ट में। मैं मकबूल बाकर साहब से दरखास्त करूंगा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, कि वो फराज आलम की कस्टोडियल किलिंग के ऊपर अगर समोटो एक्शन ले सकते हैं समोटो एक्शन ले, अगर समोटो नहीं ले सकते तो इस पर इंक्वायरी खुद करवाए और खुद उसका रुकन बने, ताकि उनको पता हो कि उनके सूबे में पुलिस क्या सुलूक कर रही है MQM के कारकुनान के साथ। और वो जजेस कि जो बदतरीन तशद्दुद देखने के बाद मजीद पुलिस रिमांड दे रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है। हम किसी पुलिस की इंक्वायरी कमेटी को नहीं मानते और हम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मकबूल बाकर के अंडर में इंक्वायरी डिमांड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।